अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि चने और माश की दाल को दोनों को अगर मिक्स करके बनाया जाए तो उसकी क्या रेसिपी होगी और ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। अगर आज से पहले आपने इसको ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। कैसे बनाना है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लिया मैंने चने की दाल। चने की दाल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। एक मीडियम साइज़ का आप कप ले लें चने की दाल और एक छोटे साइज़ का आप कप ले लें छिलके वाली माश की दाल, ये वाला। इस हिसाब से मैंने मिकदार रखी है। चने की दाल की मिकदार एक मीडियम साइज का कप और जो छिलके वाले माश की दाल है उसकी मिकदार रखी है मैंने एक छोटा कप। दोनों दालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद लेंगे एक अदद बर्तन और उसके अंदर डालेंगे 3 से 4 बड़े कप पानी के। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे चने की दाल। चने की दाल सबसे पहले हम पकाएंगे। चने की दाल इसके अंदर पानी के अंदर शामिल करने के बाद उसके अंदर डालेंगे सबसे पहले हल्दी, हाफ टी स्पून। हल्दी शामिल करने के बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर शामिल करने के बाद इसके अंदर डालेंगे लहसुन, 4 से 5 जवे लहसुन के डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, मैंने 2 टीस्पून डाले हैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप जितना ज़्यादा स्पाइसेस को रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप नमक और मिर्च को बैलेंस कर लेंगे। इसको चने की दाल को इतनी देर हम पकाएंगे कि ये 50% जो है वो गल जाए। चने की दाल को फुल कुक नहीं करना। जब 50% आपको लगे कि ये गल चुकी है उसके बाद आप इसके अंदर छिलकों वाली माश की दाल शामिल कर देंगे। छिलकों वाली माश की दाल शामिल करने के बाद आप दोनों दालों को इतनी देर पकाएंगे कि दोनों दालें बहुत अच्छे तरीके से गल जाए, बहुत नरम हो जाए। दोनों दालें बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। दोनों दालें बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब, 1 प्याली के करीब दाल मैं निकाल लूंगी। 1 प्याली के करीब दाल निकाल लूंगी और उसको कर लूंगी बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड। 1 प्याली के करीब मैंने दाल निकाल ली थी। दाल जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया तो फिर उसके बाद मैंने इसको डाला है ग्राइंडर में। ग्राइंडर में डालने के बाद मैंने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं आपने करना, सिंपल आपने दाल शामिल करनी है और ग्राइंडर आपने चला देना है। और 1 प्याली सिर्फ मैंने दाल निकाली थी, इससे ज्यादा दाल आपने नहीं निकालनी, सिर्फ 1 प्याली दाल निकालेंगे। और बाकी जो 1 प्याली मैंने दाल ग्राइंड की है पानी के बगैर उसको इस दाल के अंदर शामिल कर देंगे। अब लास्ट स्टेप हमने इसके ऊपर लगाना है तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो मक्खन मौजूद है तो उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। अगर मक्खन भी मौजूद नहीं है तो नॉर्मली कोई भी आपके पास घर में जो नॉर्मली आप घी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी आप तड़का लगा सकते हैं। देसी घी जब आपको मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना होता है प्याज। प्याज शामिल करने के बाद प्याज जब हल्का सा गुलाबी होने लगे तो इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक के चंद पीसेस। तड़का लगाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया। सब्ज धनिया डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट, कम से कम 5 मिनट इसको जरूर दम के ऊपर रखें ताकि देसी घी का बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर जो है दाल के अंदर शामिल हो जाए और दाल खाने में आपको बहुत मजा आए। इस दाल को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आज से पहले आपने इस तरीके से चने की दाल को छिलके वाली माश की दाल के साथ ट्राई नहीं किया था तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ट्राई करें। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।